मैं भी हल जोत रहा होता। कौन सा चाहिए तुमको व्यवस्था, कौन सा निजाम चाहिए? ये निजाम तय करने का अधिकार बहुसंख्यकों को होना चाहिए कि नहीं? और हम कैसे लोग हैं, एक तरफ हम बोलते 85% है, 90% है, और 10% 15% के सामने जाके कटोरा लेके भीख मांगते कि हमें ये अधिकार दे दो, हमें ये अधिकार दे दो, हमें ये चीज दे दो। क्योंकि हम वैचारिक क्रांति हमारे बीच में नहीं कर सके, हम वैचारिक पार्श्वभूमि और पृष्ठभूमि हमारी तैयार नहीं कर सके, वैचारिक संगठन हमारे नहीं बने। जो भी हमारे संगठन बने उसमें 50-100 लोग इकट्ठा किए और हमने ले जाके किसी राजनीतिक पार्टी को बेच दिए। उस व्यक्ति ने कहा कि भाई सुन लो, मेरे पास में 100 कार्यकर्ता है, मुझे एक कॉर्पोरेशन का टिकट दे दो। मेरे पास में 1000-2000 कार्यकर्ता है, मुझे एमएलए का टिकट दे दो। ऐसा ही हुआ है कि नहीं? हमारे कविराज क्या कर रहे हैं? बाबा साहब आंबेडकर का नाम लेते और बैठे कहां पर है? संविधान जलाई गई, कविराज ने कुछ बोला क्या? मैंने तो सुना नहीं, आपने सुना होगा तो मैं माफी मांगूंगा। मैंने तो सुना नहीं कविराज कुछ बोल रहे। बोलना चाहिए थे कि नहीं? जो पार्लियामेंट में दहाड़ कर कहता है कि बाबा साहब के बाद में मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूं जो इस केंद्रीय मंत्रिमंडल में बैठा है, बाबा साहब के साथ तुलना करने की तेरी औकात है? संघियों के जूते उठाने वाला आदमी बाबा साहब के साथ तुलना करके कहता है कि मैं बाबा साहब के बाद अकेला आदमी हूं जो इस मंत्रिमंडल में बैठा हूं। वो क्या है क्या नहीं वो आप अच्छी तरीके से जानते हो। अब हमारे किसानों जैसे नादान नहीं हो, हम नादान हैं भाई थोड़े। मैं तो भारत सेवा संघ में जब काम करता हूं मैं बताता हूं कि हमें संविधान पता नहीं है, हम संविधान रखते नहीं हैं, हम पोथियां रखते हैं। पोथियों से देश नहीं चलता। मगर जब आप नहीं जानते थे, समझते थे, उस वक्त छत्रपति साहू महाराज ने जो कुछ किया, जो कुछ गायकवाड़ साहब ने किया, वो करने की नौबत अब आपकी है, वो करने की बारी आपकी है। इस देश में एट्रोसिटी के लिए मैं उस वक्त भी बोला था, बुद्धा चैनल पे बिल्कुल मैंने डिस्कशन में बोला था कि अगर एट्रोसिटी में 4% लोगों को ही सजा होती है, मतलब 96% लोगों को गलत तरीके से फंसाया गया है, गलत केसेस हुई है, या उसका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हुआ है। ये 3 चीजें हो सकती है। तो हर चीज बाबा साहब ने संविधान को कोई आसमानी किताब नहीं बोला था। बाबा साहब ने यह नहीं बोला था कि ये आसमानी किताब है। वही बाबा साहब बोल रहे थे कि मेरा बस चलता तो मैं पहला आदमी होता जो इस किताब को जला देता। मगर उनके जलाने का मतलब यह नहीं था जो अभी दिल्ली में जलाया जा रहा है, वो मतलब कतई नहीं था। उनका था कि मैं इसमें बहुत सारे चेंजेस लाना चाहता था, वो चेंजेस नहीं हुए। हमारा सिंबल अलग था, उनका सिंबल अलग है। इस देश में 89 में सरकार किसकी थी, क्या थी, छोड़ दो। सरकारें कैसी चलती है देखो, पहले सरकारें कैसे चलाते हैं। 89 में मनु महाराज का पुतला जलाया था, पुलिस ने जब्त कर लिया था। मनु महाराज का पुतला जलाने के लिए जब्त कर लेते हैं। राजस्थान के विधानसभा के सामने मनु महाराज का पुतला अपन स्थापित करते हैं। हत्यारे गोलवलकर और परशुराम, इस देश का पहला अगर कोई आतंकवादी होगा तो उसका नाम है परशुराम, जो मातृहंता है। मां को मारा था उसने, बच्चों को पेट से निकाल के मारा था। और आतंकवादियों को, हत्यारों की पूजा करने वाली आरएसएस के सामने, एक संविधान मांगने वाली आरएसएस आपके सामने खड़ी होना चाहती है। क्या आप साथ देना चाहते हो या नहीं, यह आपको तय करना है। इतिहास अगर निर्माण करना होगा इस देश का 85-90% का, तो संविधान को मानने वाली आरएसएस उतनी ही मजबूत होनी चाहिए जितनी मजबूत उन हरामियों की आरएसएस है। मैं किसी से डरता वरता नहीं भाई, मैं बहुत तीव्र बोलता हूं और तीव्र तरीके से बोलता हूं। मुझे मेरे दोस्तों ने कम से कम यूट्यूब पर 50 मेरे इंटरव्यू डाले हैं। वो कहते हैं कि तू मर जाएगा, तेरे को मार देंगे। मैं बोला मेरे वीडियो है, वीडियो रहेंगे। मैं मेरे राम की भी व्याख्या करता हूं, कृष्ण की भी करता हूं। हम हमारे भगवानों को, हमारे पुरखे हैं वो, मैं उनको बेचने नहीं दूंगा। वो बेच के, राम को बेच के वो हम पे सत्ता करेंगे, ये मैं कतई होने नहीं दूंगा। ये आवाज बुलंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तुम्हारे पास में कौन है मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन बना के जो सत्ता में आया था? वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी तुम्हारा नेता, और तुम हिंदुत्व की रक्षा करोगे। मुस्लिम लीग के साथ एडजस्टमेंट करके 1946 में बांग्लादेश में सत्ता तुमने बनाए थे।
तुम्हारा वीरेंद्र सकलेजा कहता था कि मुगल सराय में जो हत्या हुई है दीनदयाल उपाध्याय की, वो अभी ग्लोबलाइज अभी हुए दीनदयाल उपाध्याय, उन्होंने कौन सा महान कार्य किया मुझे तो पता नहीं भाई, आपको पता होगा तो बता देना। तो श्यामा प्रकाश मुखर्जी का महान कार्य कौन सा था? तो मुस्लिम लीग के साथ जनसंघ की सत्ता स्थापित करना, यह पहला महान कार्य। दूसरा कार्य था कश्मीर में जाते वक्त उनकी हत्या हो जाना, यह दूसरा महान कार्य। उंगली कटा के शहीद होने वाले लोगों ये बताइए कि वीरेंद्र सकलेजा ने बोला था कि ये दोनों हत्याएं अटल बिहारी वाजपेयी एंड गैंग ने की थी, आप उसकी जांच क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते हो आप जांच? आप महात्मा गांधी की हत्या की जांच आज भी करने के लिए उतावले हो। सुप्रीम कोर्ट ने जब बोला नथिंग डूइंग, जब आपने रोका नहीं तो आप जांच करने को तैयार थे। सुभाष बाबू के सारे किताबें ओपन करने के लिए आप तैयार थे। मुझे ये बता देना मुझे कितना समय बोलना है। मुन साहब मुझे कितना समय बोलना है बता देना। मैं कोई कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने के लिए कहीं नहीं जाता हूं कि मैं सब पूरा समय ले लूं और बाकी लोगों को ना मिले, क्योंकि सब मौलिक बोलने वाले लोग आपने आज बुलाए। थैंक यू। तो हम कहां थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो वीरेंद्र सकलेचा जी ने एक किताब लिखी थी, जो आरएसएस के संघ के पहले मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। उन्होंने एक किताब लिखी थी कि दीनदयाल उपाध्याय की हत्या और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या में अटल बिहारी वाजपेयी जी का और उनके कंपनी का हाथ था। उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं करते? वो दीनदयाल उपाध्याय के नाम से रेलवे स्टेशन बनाने से उनको न्याय मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा ना। तो नानाजी देशमुख और अटल बिहारी, नानाजी देशमुख तो चले गए, निसर्गलीन हो गए। अटल बिहारी जी है निसर्गलीन होने की कगार पे खड़े हैं। मगर जांच होनी चाहिए कि नहीं? कि खाली मित्रों भाइयों जितना साला झूठ बोल सकता है उतना बोलने से हो जाएगा? भैया हर बात झूठ, इतिहास झूठ, वर्तमान झूठ, नौकरियां झूठ, शासन झूठ, तू एक खरा है, बाकी सब झूठ है। और वो झूठ का प्रचार इतनी ताकत से करते, गोबल्स नीति में कहते हैं कि झूठ अगर 1000 बार बोला जाए, 100 बार बोला जाए तो लोगों को सच न लगने लगता है। हमारे लोगों को सच लगने लग गया कि हाँ सही में ये करेगा, सही में ऐसा करेगा। मैं गुजरात में 70 मीटिंग लिया था इलेक्शन के पहले, किसानों की 70 मीटिंग मैंने किया था। अगर पॉलिटिकली टेरर नाम की कोई चीज कहीं होगी, पूरे मैं बिहार भी घूमा, उत्तर प्रदेश भी घूमा, सारा प्रदेश सारे देश घूमा हूं मैं किसान का ये हूं, सेवक हूं, किसानों के लिए काम करता हूं। मैंने सारे प्रदेशों में देखा, मगर जितना पॉलिटिकल टेरर मैंने गुजरात में देखा और कहीं नहीं देखा। क्या करते हैं? गुजरात का विकास किया, सारी स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों के बस स्थानक प्राइवेट कंपनियों को बेच दिए, उसमें मॉल खोल दिए। जो किसान, वहां तो सबके पास गाड़ियां है, किसानों के पास में और गरीबों के पास में गाड़ियां नहीं। गरीब अपना बेटा लेके, दोनों बेटे लेके चलते रहता है उस मॉल से। सबसे पीछे, मॉल के पीछे एक अदनी सी छोटी सी जगह में एसटी खड़ी रहती है, वहां बेटा जाता है उनको लेके। वो बाप, बेटा बोलता है ये विंडो में क्या लगा है, ये मुझे चाहिए, ये विंडो शॉपिंग मुझे करनी है, ये कपड़ा मुझे चाहिए, ये खाना मुझे चाहिए। उसकी हैसियत बस की टिकट की नहीं है। क्या ये विकास है? बड़े बड़े रोड, बड़े बड़े मेट्रो, बड़े बड़े पुल बनाना, ये विकास है? गांधी ने कहा था कि अंतिम आदमी की क्रय शक्ति बढ़ाना मतलब विकास। ये विकास नहीं है। ये विकास के नाम पे जान ले रहे हो आप सबकी। यहां के रास्ता एकात्मता विकास, मैं किसी सरकार को नहीं बख्शता भाई। एकात्मता विकास नाम से जो सड़कें यहां बनाई है, वो अंग्रेज इंग्लैंड के पैटर्न पे सड़कें बनाई है, जहां सड़कें नीचे होती है और फुटपाथ ऊपर होता है। इंग्लैंड में ड्राई बारिश होती है, बर्फ की बारिश, तो फुटपाथ जाने आने के लिए खुलना चाहिए, इसलिए फुटपाथ ऊंची होती है। बर्फ उधर डाला जाता है और फुटपाथ पहले खोली जाती है। हमारे यहां ऐसी बारिश बना दिए, छोटे छोटे होल पानी के लिए बना दिए, सारी जो थोड़ा सा भी बारिश आ जाए तो सारी सड़कें जलमय हो जाती है। ये उधारी का विकास चाहिए हमको? हमारे शहर में, हमारे गांव में जब कोई किसी के यहां घटना या दुर्घटना होती थी तो 5 मिनट के अंदर सारे गांव में पता हो जाता था कि ऐसा ऐसा उस गांव के किनारे पर हुआ है। आज फ्लैट संस्कृति जो हमने वहां से अडॉप्ट कर ली,
घर का जब कोई बुजुर्ग मर जाता है, जब तक अंदर से गंध नहीं आती, बू नहीं आती सड़े की, जब तक बाजू वाले को पता नहीं चलता है। किस संस्कृति की बात करते ये आरएसएस वाले, मुझे नहीं पता भाई। आरएसएस वाले मतलब उनको गाली दे रहा हूं, इनको नहीं। ये हमारे जैसे को कंफ्यूजन हर वक्त रहेगा। जी सर, ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक है उनके यहां एक चालुकानुवर्तित्व, वो मूल मंत्र है। एक आदमी जो बोलेगा, उसने बोल दिया आज सूरज पश्चिम से उगा है, तो सबको मानना है पश्चिम से उगा है। अच्छा, मैं पूछता हूं सवाल, हमारे लोग भी, अगर मैं यहां बोलूं तो बाहर जाके सब लोग बोलेंगे। जनार्दन मून साहब अगर बोल दे आपको कि आज सूरज पश्चिम से उगला है, सब बाहर जाके क्या बोलोगे? बहुत होशियार हो गया, खुद को ही होशियार समझता है, कभी सूरज पश्चिम से उगता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सूरज उगता है? क्या जहां से उगता है हमको उगते हुए दिखता है, उसको पूरब का बोर्ड लगा हुआ है? तो उनकी कही हुई बात तो मान लोगे आप, इनकी कही हुई बात नहीं मानोगे। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम वैचारिक मजबूत नहीं होते। बाबा साहब ने कहा था कि मेरा अगर सबसे ज्यादा नुकसान किया होगा तो पढ़े लिखे हमारे लोगों ने किया है, क्योंकि हम तर्क करते हैं और तर्क की जगह पर कुतर्क करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि जनार्दन मून जी जो बात कर रहे हैं उसके पीछे का उद्देश्य कुछ अलग होगा। ये जब तक हम उद्देश्य नहीं, देखो बुद्ध ने 3 बातें बोला था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इसका मतलब ये होता है कि बुद्ध मतलब व्यक्ति, धम्म मतलब विचार और संघ मतलब संगठन। तो सबसे पहले अगर हमने नेता चुन लिया तो उस पर विश्वास रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? या कल कोई कुछ भी बोल दे कि जनार्दन मून साहब ने पैसे खा लिए, जनार्दन मून साहब ने समझौता कर लिया, जनार्दन मून साहब ने ये कर लिया वो कर लिया, तो अच्छा 5 मिनट में समाप्त करना है। जय हिंद। मैं भी समाप्त कर देता हूं, मुझे क्या आपत्ति है। नथुराम गोडसे वाला पण चिट्ठी आली, मी चिट्ठी आल्यावर बोलत नहीं। मैं 4 लाइन के साथ, जो लाइन मुझे लड़ने का बल देती है, हौसला देती है, मुझे कहती है कि लड़, जो कुछ होगा देखा जाएगा। क्योंकि ना बुद्ध अमर हुए, ना महावीर अमर हुए, ना राम अमर हुए, ना कृष्ण अमर हुए, ना बाबा साहब अमर हुए, कोई अमर होता नहीं है। आज मरा या कल मरा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर कैसा जिया इससे जरूर फर्क पड़ता है। मैं उस मजबूती के साथ में, उस साहस के साथ में और आप लोगों के सहयोग से जीना चाहता हूं। ये जीने का बल मुझे कवि की 4 दिनकर की 4 लाइनें देती है कि गंगा की कसम, जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा, गर्जोश में तेरा होश रहा, जालिम का जमाना बदलेगा। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदले तो सारा जमाना बदलेगा। जय हिंद, जय भीम।